50 साल के बाद इंसान दोबारा चांद पे जा रहा है, लेकिन इस दफा सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर बनाने के लिए। And for all personnel, this is the NTD conducting the Artemis II launch readiness check. Let's go. 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. ये है आर्टेमिस सेकंड, नासा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक मिशन। अपोलो मिशंस के बाद ये पहली दफ़ा है कि एस्ट्रोनॉट्स मून के इतने करीब जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मिशन 1 अप्रैल को सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और अब अपने सफ़र पर है। ये मिशन सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक टेस्टिंग फेज है जो फ्यूचर मून लैंडिंग का रास्ता बनाएगा। आर्टेमिस सेकंड एक क्रूड मिशन है, यानी इसमें असली एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस वक्त स्पेस में हैं। ये लोग मून पर उतरेंगे नहीं, लेकिन मून के गिर्द एक डीप स्पेस ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे हैं, जहां से वो मून को करीब से देख रहे हैं और हर सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। ये मिशन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अगला स्टेप डायरेक्ट मून लैंडिंग होगा। इस मिशन में 4 एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस वक्त हिस्टोरिक जर्नी पर हैं। मिशन को लीड कर रहे हैं रीड वाइजमैन, जो कमांडर हैं और पूरी फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। उनके साथ हैं विक्टर ग्लोवर, जो हिस्ट्री बना रहे हैं एज द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट गोइंग दिस क्लोज टू द मून। फिर है क्रिस्टीना कॉच, जो पहली वुमेन है जो मून के इतना करीब जा रही है। और उनके साथ है जेरेमी हैंसन, जो कनाडा से पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो इस लूनर मिशन का हिस्सा बने हैं। ये सिर्फ एक क्रू नहीं बल्कि एक नई हिस्ट्री लिखने वाली टीम है। ये मिशन लॉन्च हुआ है एक पावरफुल रॉकेट के जरिए, स्पेस लॉन्च सिस्टम या फिर SLS। The Space Launch System is now ये रॉकेट दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट्स में से एक है जो एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से बाहर डीप स्पेस में ले गया है। एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं ओरियन स्पेसक्राफ्ट में, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग स्पेस मिशंस के लिए। उनका सफ़र कुछ इस तरह से हो रहा है, पहले अर्थ से लॉन्च, फिर स्पेस में एंटर, फिर मून के पास जाकर एक बड़ा लूप और फिर वापस अर्थ पर सेफ लैंडिंग। ये पूरा मिशन तकरीबन 10 दिन का है और प्लान है कि ये मिशन 11 अप्रैल को अर्थ पर वापस आएगा। इस मिशन का मेन गोल सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि टेस्टिंग और सेफ्टी है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन, टेम्परेचर और सर्वाइवल सिस्टम्स चेक करना, डीप स्पेस कम्युनिकेशन टेस्ट करना, यानी इतनी दूर सिग्नल कैसे काम करता है, नेविगेशन सिस्टम्स को वेरीफाई करना और ये इंश्योर करना कि ह्यूमन सेफली मून तक जा सकते हैं। यानी ये मिशन फ्यूचर के लिए फुल रिहर्सल है। आर्टेमिस सेकंड सिर्फ एक स्टेप है, इसके बाद आएगा आर्टेमिस थर्ड, जहां नासा प्लान कर रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स दोबारा मून पर उतरें और इस दफ़ा परमानेंटली वहां रहने की प्रिपरेशन शुरू हो। और यहीं से शुरू होगा इंसान का नेक्स्ट गोल, मार्स तक का सफ़र। तो जो कहानी 1969 में स्टार्ट हुई थी और फिर रुक गई थी, अब वो दोबारा जिंदा हो रही है। और इस दफ़ा ये सिर्फ मून तक नहीं बल्कि इंसानियत के फ्यूचर तक का सफ़र है।